दोस्तों, अन्ना का आंदोलन आम आदमी पार्टी का जन्म उसी से हुआ। इस आंदोलन का मकसद था भ्रष्टाचार को पूरी तरीके से खत्म किया जाए। इस आंदोलन के बाद एक संस्था का निर्माण हुआ जिसका नाम लोकपाल। इसके मूल में यही है, सब इसके लिए बराबर हैं, सबके भ्रष्टाचार की जांच करेंगे। यहां तक कि प्रधानमंत्री भी इनके रडार से बाहर नहीं है। लेकिन अब यही लोकपाल भ्रष्टाचार को मूल शौक को पूरा करने में लग चुका है। खुद के पैसे पर नहीं, सरकार के पैसे पर शौक पूरा कर रहे हैं। 70 लाख की BMW कार। दोस्तों, आपको बताऊं कि भारत के जो लोकपाल हैं उनका पीएम मोदी से गहरा कनेक्शन है। मुझे तो लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी की राह पर ही वो चल पड़े हैं। जैसे मोदी पीएम होकर के भारत की तमाम समस्याओं को भूलकर अपने शौक को पूरा कर रहे हैं, वैसे लोकपाल के चीफ शौक की दुनिया में खो गए हैं। आखिर पीएम मोदी से एक अलग ही लेवल का जो कनेक्शन है उनका। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण, जिन्होंने लोकपाल की मांग को लेकर अन्ना के आंदोलन में सक्रिय तौर पर हिस्सा लिया और भूमिका निभाई। सबसे पहले लोकपाल क्या है और क्या था और क्या से क्या हो गया, जिस मकसद से बनाया गया उससे कितना दूर चला गया, उसे प्रशांत भूषण के चंद शब्दों के जरिए समझिए। प्रशांत भूषण कहते हैं, मोदी सरकार ने लोकपाल जैसी संस्था को कई सालों तक खाली रख करके और फिर ऐसे चापलूस सदस्यों को नियुक्त करके धूल में मिला दिया जिन्हें भ्रष्टाचार से कोई फर्क नहीं पड़ता और जो अपनी विलासिता में मस्त हैं। अब वे अपने लिए 70 लाख की BMW कार खरीद रहे हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के बात यह है कि देश में भ्रष्टाचार के मामले की जांच करने वाला सबसे ऊंचा प्लेटफॉर्म लोकपाल ऑफ इंडिया अब अपनी सवारी भी बेहद आलीशान बना रहा है। लोकपाल ने 7 हाई एंड BMW कारें खरीदने के लिए आधिकारिक टेंडर जारी किया है और हर गाड़ी की कीमत 70 लाख रुपए बताई जा रही है, यानी कुल लागत लगभग 5 करोड़। सही बात है, समर्थन होना चाहिए। देश की भ्रष्टाचार निरोधी सर्वोच्च संस्था के अधिकारी कैसे सामान्य कार में चल सकते हैं? भाई, बड़े लेवल के भ्रष्टाचार को खत्म करना है तो महंगे लेवल का शौक तो पूरा करना होगा। 5 से 10 लाख की कार पर अगर आप बैठेंगे तो लोगों के बीच क्या मैसेज जाएगा? भ्रष्टाचारी कहते हैं, अरे यार, ये तो ईमानदार है, इससे सत्ता कार में बैठ करके भ्रष्टाचार को खत्म नहीं किया जा सकता। खैर दोस्तों, CNN न्यूज़ 18 के चैनल, जो कि मुकेश अंबानी का चैनल है, खुलासा उन्होंने ही तो किया है। इस टेंडर से डॉक्यूमेंट की कॉपी मिली जिसकी तारीख 16 अक्टूबर 2025 से। डॉक्यूमेंट के मुताबिक लोकपाल ऑफ इंडिया प्रतिष्ठित एजेंसियों से 7 BMW 3 सीरीज 330 LI कारों की आपूर्ति के लिए ओपन टेंडर आमंत्रित करता है। गाड़ियों का मॉडल स्पोर्ट्स बताया गया और रंग सफेद तय किया गया। BMW की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक 3 सीरीज लॉन्ग व्हील बेस मॉडल इस साल की शुरुआत में अंत में लॉन्च हुआ था। यह अपनी श्रेणी की सबसे लंबे सेडान मानी जाती है, जिसमें पीछे की सीट के लिए सबसे ज्यादा स्पेस उपलब्ध है। कंपनी इसे लग्जरी और कंफर्ट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन बताती है। कार के एक्स शोरूम कीमत लगभग 65 से 70 लाख रुपए के बीच है और ऑन रोड प्राइस भी करीब 70 लाख रुपए। ऐसे में 7 गाड़ियों की कुल कीमत करीब 5 करोड़ रुपए बैठती है। टेंडर डॉक्यूमेंट के लोकपाल ने साफ लिखा है कि गाड़ियां दिल्ली के वसंत कुंज इंस्टीट्यूशनल एरिया स्थित लोकपाल कार्यालय में अधिकतम 30 दिनों के भीतर डिलीवरी की जानी चाहिए और बेहतर होगा कि आपूर्ति 2 हफ्तों में हो जाए। यानी टेंडर फाइनल होते ही लग्जरी BMW कारों की फ्लीट जल्द ही लोकपाल दफ्तर की पार्किंग में नजर आने वाली है। दोस्तों, लोकपाल ऑफ इंडिया देश का पहला ऐसा संस्थान है जिसे लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत गठित किया गया। इसका मकसद है सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करवाना। संस्थान में एक चेयरपर्सन, अधिकतम 8 सदस्य होते हैं, जिनमें 4 न्यायिक सदस्य होते हैं। लोकपाल चेयरपर्सन की सैलरी, भत्ते और सुविधाएं भारत के मुख्य न्यायाधीश के समान है। अन्य सदस्यों को सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर वेतन और सुविधाएं मिलती हैं। अब देखिए, कार के लिए लोकपाल कितने गंभीर हैं। सिर्फ कारें खरीदने की बात ही नहीं है, लोकपाल ने यह भी तय किया है कि चुनी गई एजेंसी को गाड़ी की डिलीवरी के साथ साथ में ड्राइवरों और संबंधित कर्मचारियों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम भी आयोजित करना होगा। उस दस्तावेज में कहा गया है कि चयनित वेंडर या फर्म को ड्राइवरों और जरूरी कर्मचारियों के लिए
कम से कम 7 दिनों का व्यवहारिक और सैद्धांतिक प्रशिक्षण आयोजित करना होगा ताकि BMW गाड़ियों का सुरक्षित कुशल संचालन सुनिश्चित किया जा सके। यह प्रशिक्षण गाड़ियों की डिलीवरी के 15 दिनों के भीतर पूरा कर लिया जाना चाहिए और इसी तारीख में लोकपाल कार्यालय के साथ परामर्श से तय होंगी। दोस्तों, अजय माणिकराव खानविलकर भारत के लोकपाल के अध्यक्ष हैं, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस भी रह चुके हैं और दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी से रिश्ता बहुत पुराना और गहरा है। इस रिश्ते की वजह से कईयों का दावा है कि उन्हें लोकपाल अध्यक्ष का गिफ्ट मिला। कुछ ने ऐतिहासिक फैसले लिए जिससे मोदी की अगुवाई में चलने वाली सरकार को फायदा मिला। पूर्व जस्टिस खानविलकर ने उस पीठ का नेतृत्व किया जिसने 2002 के गुजरात दंगों में तत्कालीन मुख्यमंत्री और निर्णय सुनाते समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी थी। एक बार फिर से सुन लीजिए। जस्टिस खानविलकर ने उस पीठ का नेतृत्व किया जिसने 2002 के गुजरात दंगों में तत्कालीन मुख्यमंत्री और जब यह फैसला उन्होंने सुनाया तो भारत के प्रधानमंत्री थे मोदी, जिनको क्लीन चिट इन्होंने ही दी थी। उसी मामले में प्रधानमंत्री मोदी को दंगा फसाद और हिंसा में फंसाने के लिए मनगढ़ंत सबूत पेश करने के लिए याचिकाकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ पर सवाल उठाए थे। तीस्ता सीतलवाड़ को इसके बाद गिरफ्तार किया गया था, सोचिए। हालांकि बाद में उनको जमानत पर रिहा किया गया। पूर्व जस्टिस खानविलकर ने उस पीठ का नेतृत्व किया था जिसने कई आपत्तियां उठाने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं, पर्यावरणविदों द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए सेंट्रल विस्टा और नए संसद भवन के निर्माण का रास्ता साफ किया था। यही नहीं, पूर्व जस्टिस खानविलकर की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ईडी की शक्तियों और अधिकार क्षेत्रों को परिभाषित किया था। एजेंसी के किसी भी आरोप को समन करने, गिरफ्तारी, तलाशी लेने और इसके साथ मुकदमे से संबंधित सामानों की जब्ती के अधिकार को सही ठहराया था। इसके साथ ही ईडी अधिकारियों के सामने इकबाल या बयान का उपयोग करने के लिए भी व्यापक अधिकार इन्होंने ही दिए थे। बात यही खत्म नहीं होती। जब आरटीआई के माध्यम से सेबी से इस बात की जानकारी मांगी गई कि किन कंपनियों से हितों का टकराव का हवाला देकर के माधवी बुच ने खुद को अलग रखा था, तो सेबी ने इसे थकाऊ और ना दिए जा सकने वाला जवाब बता दिया था। मतलब साफ है कि किसी को बचाने के लिए माधवी बुच का साथ देने का इन पर आरोप लगा था। अब जबकि लोकपाल के चीफ ने इतना सब कुछ किया तो 70 लाख के BMW कार पाने के हकदार तो हैं भैया। क्लीन चिट दी और क्या कुछ फैसले नहीं दिए। पीएम मोदी जब खुद अपने शौक को पूरा करते हैं तो अपने वफादारों को भी शौक पूरा करने का पूरा अधिकार देते हैं और देना भी चाहिए, क्योंकि साहब वो तो महापुरुष हैं, वो तो नॉन बायोलॉजिकल हैं, वो तो बहुत सारे भक्तों के लिए भगवान हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में अगर वो 10 लाख का सूट पहन सकते हैं, 5 लाख का चश्मा पहनते हैं, 6 लाख का जूता पहनते हैं, तो फिर अपने एक पुराने दोस्त को, सहयोगी को, जो एक संवैधानिक पद पर बैठा, उसके लिए 70 लाख की गाड़ी देने की बात, इजाजत देने की बात कौन सी बड़ी बात है? सोचिए, जागरूक रहिए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बहुत शुक्रिया।